आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हमारी हिंदी की 7वीं क्लास है। इससे पहले हमने क्लास 6 में स्वर संधि को पढ़ा है। आज हम स्वर संधि के पार्ट 2 स्वर संधि की दूसरी क्लास लगा रहे हैं। जो 7वीं क्लास लगाने से पहले आप क्लास नंबर 6 को अवश्य लगाएं ताकि आपके स्वर संधि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसमें आप देखेंगे कि ये मैंने आपको नियम क्लास 6 में बताए थे कि संधि के 5 पार्ट, स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। इसमें आप देखेंगे जब इकाई बड़ी हो, मेरा कहने का मतलब आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा, जिसको हम हिंदी में दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और गुण संधि के अंदर पहचान है जहां एक मात्रा मिले, और वृद्धि संधि की पहचान है जहां पर 2 मात्रा मिले, और यण संधि की पहचान है जहां पर य व र से पहले आधा मिले, और अयादी संधि की पहचान है य और व से पहले पूरा मिले। अब मैंने नियम आपके सामने लिख दिए हैं और सामने उदाहरण लिखे हैं कुछ, और उसके अलावा भी हम करेंगे उदाहरणों को। इसमें क्या है, आप देखेंगे कि किस तरीके से अपने को करना है। पहले पहचानना पड़ेगा आपको कि इसमें संधि कौन सी बन रही है आपकी। मैंने ऊपर ही ऊपर लिखा है नवोदय। आप देखेंगे नवोदय में मात्रा एक है, एक तो एक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं नवोदय। ये लो नवोदय। और नवोदय में एक मात्रा है। कुछ बच्चे हो सकता है वो ये कह दें कि जी वैसे पहले पूरा है तो इसमें अयादी संधि क्यों नहीं लग सकती। हो सकता है कुछ बच्चे कह दें। हम दोनों उदाहरण यूज करके देख लेते हैं, फिर आपके समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे जी अयादी संधि लगाओ, और कुछ कहेंगे जी एक मात्रा है तो गुण संधि लगाओ। गुण संधि मतलब दूसरा नियम। तो हम दोनों उदाहरण देख रहे हैं। पहले हम दूसरा लगा रहे हैं। ओ की मात्रा है तो ये ओ नंबर नियम लगेगा, दूसरे का ये सेकंड नंबर। तो इसमें हम देखेंगे ये चीजें घटानी है आपको, इस साइड वाली आ ई उ ए ओ अर ए औ य वर, ये घटाने हैं आपको। तो इसमें आप देखो नवोदय में ओ की मात्रा घटाऊं मैं, तो मैंने ओ की मात्रा को घटा दिया। घटाने के बाद में अपने पास क्या बचा, 9। वह के हलंत आएगा क्योंकि ओ हटाने के बाद में, और द और ये बचा है अपने पास। तो हम इसको घटाने के बाद में ये चीजें जोड़ते हैं। इसमें ये चीजें जोड़ेंगे तो इन दोनों में एक जोड़ना है, इन दोनों में से एक जोड़ना है, तो ए और आ। अब आप कहोगे ए जोड़ूं तो 9 बन गया, आ जोड़ूं तो 9 बन गया। आपके हिसाब से कौन सा ठीक है? आप कहोगे जी 9 ठीक है। तो 9 ठीक है, तो ये लो 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सुना होगा आपने। अब इन दोनों में से एक जोड़ना है, ऊ और ऊ में से। तो देखो द ये तो है ही अपने पास, मैं ऊ छोटा लगाऊं तो उदय ये बन गया, और मैं बड़ा ऊ लगाऊं तो उदय ये बन गया। आप कहोगे जी सूर्योदय में पढ़ते हैं, उदय तो ये ऊपर वाला ठीक है, तो ये गलत होगा अपना, और ये भी गलत होगा। 9 प्लस उदय नवोदय। अब कुछ बच्चे कह दें कि जी वैसे पहले पूरा है तो अयादी संधि लगा दो। मान ली आपकी बात, हम अयादी संधि लगा देंगे। वैसे पहले क्या है, न में किसकी मात्रा है, ए की, तो ये रहा, ये नियम लगा दो क्योंकि वैसे पहले ए, वैसे पहले ए। अब हटाना है अपने को, मैंने कहा ना ये चीजें हटानी है। तो अब हटाएंगे तो न में से ए हटा देंगे, और ये देखो तो न में से ए हटाया तो न आधा बच गया, और वह आधा हटाया तो ओद्य बच गया। अब आप देखो ये ओद्य ठीक है या उदय ठीक है। फिर आप कहोगे जी उदय ठीक है, तो अपना ये नियम तो 5वां गलत हो गया, नियम तो फिर दूसरा लगेगा, दूसरा का मतलब ये। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं भावुक। भावुक में अपने को क्या करना है, देखिए
भावुक में देखो, मैं बिल्कुल आसान से और सामने नियम लिखे इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके जल्दी समझ में आए। भावुक, भावुक में आप देखें वह है, ठीक है, वैसे पहले मात्रा किसकी है, आ की, वैसे पहले मात्रा किसकी है, आ की। तो इसमें नियम कौन सा लगेगा, भावुक में पांचवें का चौथा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। तो आपका नियम कौन सा रहेगा भावुक में, पांचवें का डी। यह समझ में आया होगा आपके। अब पांचवें का डी हम लगा रहे हैं यहां पर, देखो आप, भावुक, भावुक, ये देखो। अब मेरे को हटाना क्या है, आओ, ये माइनस करना है, ये चीजें प्लस करनी है। अब आपको सोचने वाली बात है, आओ हटाएंगे तो आ यहां से गया और वह आधा गया। तो कुछ बच्चे क्या काम कर देते हैं, रट्टे मारते हैं, वो लिख देते हैं अक, अक नहीं, यहां ऊ बचा है, तो ऊ बचा है तो ऊ और कै, तो ये बच गया, और इस साइड में क्या बच गया, भय आधा। तो मैंने लिखा भय, भय आधा मतलब भय के हलंत। अब अपने को क्या काम करना है, ये हमने हटाया, यहां जोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है, भिन्न है। यहां इसकी मात्रा जोड़नी है तो भय के अऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो बहु बन गया, और बहु प्लस उक, भावुक। तो ये आप बहु प्लस उक, भावुक। और भावुक में संधि कौन सी है, अयादी संधि। क्या मेरी बात समझ रहे होंगे आप। अगला प्रश्न देखिए आप, अगले प्रश्न में आपको क्या काम करना है, अगला उदाहरण देख रहे हैं, सहोदर। सहोदर में मात्रा कितनी है, एक, एक ही मात्रा है ना, सहोदर में एक ही मात्रा है। तो मैं यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं, सहोदर, ये लो सहोदर। देखो आपको संधि समझनी जरूरी है ताकि आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शुद्ध अशुद्ध है, पर्यायवाची शब्द है, इनसे रिलेट है, पहचान जाओगे। एक मात्रा है, मात्रा किसकी है, ओ की है या ए की है। आप कहोगे जी ओ की है मात्रा, तो ओ की मात्रा हटाओ, फिर ओ की मात्रा हटाएंगे तो क्या बच गया, सह बच गया, ओ हटा दिया ना, और साथ में क्या बच गया, दर। तो हम लिख दिया ये लो दर। ये हटाने के बाद तो यही बचा ना, ये चीरफाड़ करने के बाद में आपने अलग अलग कर दिया। अब आपको क्या काम करना है, इन दोनों में से एक जोड़ना है, इन दोनों में से एक जोड़ना है, फर्स्ट में ये जोड़ना है, सेकंड में ये जोड़ना है। ए या आ, मैं कहूं सह ठीक है या सहा ठीक है, एक तो ये हो गया। इन दोनों में से देखो, उधर ठीक है या उधर ठीक है। अब आपको देखना है, जो पेट को उधर बोलते हैं, तो ये ठीक है या ये ठीक है। आप कहोगे जी फर्स्ट ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो मैंने यहां लिख दिया उधर। सह मानी साथ, ये लो साथ, और सहा गलत हो गया, तो ये अपना सह हो गया ना। अब देखो सह, सह प्लस उधर, सहोदर। सहोदर में संधि कौन सी है, गुण संधि, ओ का नियम लगेगा। अब देखो ये भी बता देता हूं, सहोदर जो साथ जन्म लेते हैं, सह मानी साथ में, उधर पेट से, और सहोदरा ये लड़के के लिए प्रयोग होता है सहोदर, और लड़की के लिए सहोदरा। आपसे पूछे जो एक ही पेट से पैदा हुए हैं, तो बहनों के लिए, लड़कियों के लिए तो सहोदरा युद्ध होगा, और लड़के के लिए सहोदर युद्ध होगा। यहां तक तो आपके समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए अपना। अगले प्रश्न में क्या है कि अपना उदाहरण अगला है कि अतीन्द्रिय। मैंने यहां लिखा अतीन्द्रिय। अब आपके सामने नियम, तो नियम यही लगाने, और तो कोई लगाना ही नहीं है। आप कहोगे जी इसमें तो बड़ी की मात्रा का नियम लगा दो, ये रहा, और तो नहीं लगता जी इसमें। मैंने बड़ी का नियम का लगा दिया, ये रहा बड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि का ये नियम लगाना है सेकंड नंबर।
तो हटाना क्या है अपने को, बड़ी ई। तो इसमें बड़ी ई है ये, हमने ये हटा दी तो अपने पास क्या बचा, ए और तय आधा, और प्लस क्या बच गया भाई, बिंदी और द्रिय। तो आपका क्या हुआ, ये बिंदी और ये अपना द्रिय बच गया। यहां तक समझ में है आपके। अब अपने को करना क्या है, इन दोनों में से एक जोड़ना है और इन दोनों में से एक जोड़ना है। तो इन दोनों में से एक जोड़ेंगे, छोटी ई या बड़ी ई। तो आपका प्रश्न आएगा अति ये ठीक है या अति बड़ी की मात्रा, इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है आपको, और इन दोनों में से बड़ी ई और छोटी ई में से एक। मेरा कहने का मतलब एक तो बन गया इंद्रिय ये शब्द, और एक बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो इंद्रिय ये शब्द। आप क्या कहोगे जी, अति ये ठीक है, इसको काटो, फिर इंद्रिय ये शब्द है, इसको काटो, छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई, तो अति प्लस इंद्रिय अतीन्द्रिय, और अतीन्द्रिय शुद्ध शब्द कौन सा है, ये रहा। इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ, ये रहा। यह अपना संधि विच्छेद है अतीन्द्रिय। अगला प्रश्न देखिए अपना। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, अगला उदाहरण अपना अधिकाधिक, ये उदाहरण है। अपना मेन टारगेट है आपको समझाना गहराई से। अधिकाधिक आप सोच के देखो कौन सा नियम लगेगा। आप कहोगे जी ये नियम भी नहीं लगता क्योंकि ना आ है, आ तो है जी, ये भी नहीं है, ये चीज भी नहीं है, ये चीज भी नहीं है, ये चीज भी नहीं है, तो आ कहाँ है, आ तो जी ये रहा, तो यही लगा दो, फिर यही लगाओ तो आ हटा दो इसमें से, आ इसमें से हटा देंगे, ये मैंने हटा दिया, क्या बच गया, अधिक। और अधिक में हलंत किसके आएगा, कह के, क्योंकि आ की मात्रा हटा दी। साथ में क्या बच गया, धिक, ये मैंने धिक लिख दिया यहां, ये लो। अब आपको करना क्या है, ए और आ में से एक जोड़ दो, ए और आ में से एक जोड़ दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं ए जोड़ू तो अधिक बन जाता है, मैं आ जोड़ू तो अधिका बन जाता है। यहां तक समझ में आया। अब इन दोनों में से एक जोड़ेंगे, मैं ए जोड़ू तो अधिक बन जाता है, मैं आ जोड़ू तो अधिक बन जाता है। अब आप सोचो अधिक होता है या अधिक शब्द होता है। आप कहोगे जी अधिक होता है, अधिक तो नहीं होता, काटो फिर इसको। तो इन दोनों में से कौन सा ठीक है, आप कहोगे जी अधिका तो नहीं सुना, तो इसको भी काट दो। तो अधिक प्लस अधिक अधिकाधिक, ये आपके शुद्ध शुद्ध में भी काम आएंगे। अधिक प्लस अधिक, ए और ए आ, तो यहां बड़ी इकाई बन गई ना आ की, ये देखो। अगला प्रश्न अपना व्यवस्था। व्यवस्था में आप देखेंगे कि अगला शब्द अपना व्यवस्था, व्यवस्था, ये लो। नियम कौन सा लगाओगे, आप तो सीधा ही कहोगे आंख बंद करके जी यह है और यह से पहले आधा है, यह से पहले आधा है, यह समझी है जी। मैंने आपको कहा भी चौथा नियम लगेगा, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूंगा चौथे का कौन सा लगेगा, ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर। फिर आपका क्या उत्तर है जी, यह है तो यह वाला लगाएंगे, फिर यह वाला लगाएंगे तो चौथे का ए नंबर नियम लगाओ चौथे का। अब मैं आपसे पूछूं स्वागत में बताओ, तो स्वागत में क्या आता है, ये लो स्वागत। स्वागत में वैसे पहले आधा है, तो वैसे पहले आधा है तो चौथे का बी लगेगा फिर इसमें। अब व्यवस्था, व्यवस्था में हटाना क्या है, यह हटा दो, फिर यह मैंने हटा दिया। इस साइड में क्या बचा है, वह आधा बचा है, वह आधा लिख दो।
और इस साइड में क्या बचा है, अवस्था, तो मैंने लिखा अवस्था, ये लो। अब कुछ करना ही नहीं, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करनी है आपको। भी वह के अंदर छोटी लगाएं तो वी बन जाता है, और वह के अंदर बड़ी लगाएं तो वी बन जाता है। वी उपसर्ग है ही नहीं बड़ा, तो छोटा उपसर्ग है, तो छोटा उपसर्ग है तो वह के छोटे की मात्रा लगा दो, ये हलंत हटा दो। तो आपके प्रश्न आए व्यवस्था में उपसर्ग बताओ, ये रहा उपसर्ग। संधि विच्छेद बताओ, वी प्लस अवस्था संधि विच्छेद है। संधि बताओ, यण संधि है। कौन सी संधि है, सवर संधि है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है जी कि अत्यलप, क्या शब्द है, अत्यलप। यहां पर देखें ए ते ये लप, ये लो। आपके पेपर में पजल करने के लिए अत्यालप भी आए, तब आपको ये समझना पड़ेगा इसकी संधि विच्छेद करें तो अत्यलप से है या अत्यालप। सही के ढूंढने के लिए आपको नियम पढ़ने पड़ेंगे। अब अत्यलप में आप क्या कहोगे जी, यह से पहले आता है, यह से पहले आता है, आता है तो यण संधि लगेगी जी, और यण संधि का चौथे का ए नंबर नियम लगा दे जी। ठीक है, आपकी बात सहमत हूं आपकी बात से। मैंने यह हटा दिया, यह मैं हटा दिया भाई, यह हटा दिया, यह हटाऊंगा तो क्या बचेगा इसमें, अलप। तो मैंने क्या लिखा, ए आधा लय और पै, और इस साइड में क्या बचा, ए और आधा तय, ये लिखा। कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। ए और तय आधा है, छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये बन गया, और बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बन गया। इन दोनों में से आप देखो कौन सा सही है। आप कहोगे जी अति ये सही है, ये गलत है, तो ये आपका उपसर्ग होगा। फिर अत्यलप में उपसर्ग कौन सा हुआ, अति, और अति प्लस अलप अत्यलप, तो आलप तो नहीं होता ना, आलप नहीं होता तो अत्यालप भी नहीं होता। ये ले। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आसान ही है, धीरे धीरे हम प्रश्नों को समझेंगे। गायिका, गायिका क्या कहती है, ये लो भाई। आप कहोगे जी यह है, कुछ बच्चे कहेंगे आ का नियम लगा दो, कुछ बच्चे कहेंगे यह से पहले पूरा है तो ये नियम नंबर लगा दो। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, पांचवें का डी लगाओ जी। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, आ का नियम लगा दो जी, पहले का पहला, पहले का ए, पहले का ए, दोनों नियम लगा रहे हैं, चूज कर लेना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पांचवें का बी लगा रहा हूं, हमने क्या आई हटाना है, आ इसमें से हटाया या इसमें से हटाया, गए आधा बचाना, गए आधा बचा, छोटी की मात्रा बची, छोटी की मात्रा और इक्का लिख दिया मैंने, वापस में आया और आई की मात्रा लगा दी। आई की मतलब ये घटा देंगे, क्योंकि मात्रा लगाएंगे तो हलन तो हटाना पड़ेगा। ये लो, गई प्लस इक्का, गई का। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी पहले का ए लगाओ, हमने यहां आए और गए में से आ की मात्रा हटाई मैंने, तो गए आधा बचा और ई का बचा, यही बचा ना। इन दोनों में से आ एक सेलेक्ट करना है, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। गए में आ की लगाऊंगा मात्रा या ए की मात्रा लगाऊं, एक तो गए बन गया, एक गा बन गया। इन दोनों में से एक आई का या आई का। तो ये चीजें आपको शुद्ध शुद्ध जब आप पढ़ोगे या संधि को थोड़ा गहराई से पढ़ोगे तब समझ में और गहराई से आ जाएगा अभी कौन सा नियम आपको सिलेक्ट करना। अगले के ऊपर जा रहे हैं, पवन। पवन में आप देखेंगे
गायिका में आपका नियम रहेगा अयादी संधि का नियम नंबर 2 गायिका में। पवन, पवन क्या कहता है, ये लो पवन, पवन कहता है कि बताओ जी कौन सा नियम नंबर लगेगा, अयादी संधि। वैसे पहले पूरा है अयादी संधि, ठीक है 5वां नियम नंबर लगेगा। वैसे पहले क्या है, ए है, वैसे पहले क्या है, ए है, 3 नंबर नियम लगेगा। हटाना क्या है, आओ पै में से ए हटाएंगे, क्या बच गया, पै में से ए हटा दिया और वह आधा हटा दिया, पै आधा बच गया प्लस अन बच गया। ये लो, कुछ नहीं करना, ओ की मात्रा लगानी है, पै के ओ की मात्रा लगाएंगे, पो बन गया, एन है ही, पो प्लस एन पवन, अयादी संधि का नियम नंबर 3। देखो आप जब 6ठी क्लास देखोगे हिंदी की और सारी क्रमानुसार देखो तो और भी बढ़िया। धीरे धीरे हम वीडियो में सुधार कर रहे हैं, भी क्या क्या गलतियां रही है, क्या क्या कमियां रही है, तो आप इनको देखोगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा कि नियम को किस तरीके से पकड़ना है और किस तरीके से इसमें उपसर्ग को पहचानना है और किस तरीके से इसमें शुद्ध अशुद्ध को पहचानना है। रटे नहीं मारने हैं। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है प्रत्यापकार प्रत्युपकार। सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ध्यान से समझना है इनको। इससे पहले मैं हितैषी करवा रहा हूं आपको, हितैषी क्या कहना चाहता है, हितैषी, हितैषी कहता है मात्रा कितनी है, 2। किसकी मात्रा है, इसकी या इसकी, आप कहोगे जी तीसरे नंबर की, फर्स्ट की, तो मैंने हितैषी में क्या कहा, वृद्धि संधि का ये नियम नंबर लगा दो। ए नियम लगाओगे तो आई की मात्रा हटानी पड़ेगी ना, आई की हटा दो, आई के हटाने के बाद में क्या बचा, ही तय आधा और प्लस सी बच गया। आपको इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, ए और आ में से, हित या हिता, इन दोनों में से एक, ए और आई। ए का मतलब एसी, ए का मतलब एसी। ये लो, इसमें आप देखेंगे हितवादी, हितकर, हिता नहीं, एसी हित को अपना हित करने वाला, हित एसी, इच्छा, एसी इच्छा, हित प्लस एसी, हितैषी। अगला प्रश्न अपना देखेंगे क्या कहना चाहता है अगला प्रश्न। देखो आपने जो छोटी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं जो भी पढ़ा है, हो सकता है आपने थोड़ा नॉर्मल पढ़ा हो या रट्टे मार के पढ़े हो, रट्टे नहीं मारने। अगला प्रश्न अपना ये 2-4 उदाहरण और देखते हैं आप। लोकेशन, लोकेशन, मात्रा कितनी है, 2। नियम कौन सा लगेगा, वृद्धि संधि का 1, वृद्धि संधि का 1 लगेगा तो ये हटा दो, ये हटाओगे तो क्या बच गया, लोक, लोक के हलंत आएगा और प्लस क्षणा बच गया। अब मैं आपसे पूछूं लोक में ए या आ, आप कहोगे जी लोक ठीक, मैं आपसे पूछूं लोक ठीक है या लोका ठीक है, लोक या लोका। इसी तरीके से औ या औ में मेरा ए या आई में आपसे पूछूं मैं ऐषणा या ऐषणा, ये देखो, फिर आप कहोगे जी लोक तो ठीक है, लोका गलत है, तो ये ठीक है ये गलत है, ये ऐषणा आएगा, ये लोक आएगा और ये लोकेशना बनेगा, लोक प्लस ऐषणा, लोकेशना। सवर संधि का, वृद्धि संधि का फर्स्ट पार्ट,
अगला हम ये जो प्रत्यापकार और प्रत्युपकार में अंतर ढूंढोगे आपको समझ में आएगा क्या कहना चाहता हूं मैं। थोड़ा सा अंतर है नाम मात्र का। यह से पहले क्या है? आधा। यह से पहले क्या है? आधा। यह से पहले आधा है तो चौथे का ए नंबर नियम लगेगा दोनों में। ये दिमाग में सेट कर लो पहले तो। और दिमाग में ये सेट होगा ना अभी प्रत्यापकार और प्रत्युपकार। पर आपके पेपर में भी ये समझने की बात होगी आपको। प्रत्यापकार अब मैंने क्या कहा, यह हटाना है आपको, हटाओ फिर ये क्या बच गया? ए इसमें पकार, तो अपना क्या बचा? अपकार। ये लो। इस साइड में क्या बचा? प रे और तय आधा बचा। अब इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है आपको। मैं आपसे पूछूं प्रति कौन सा ठीक है? मैंने छोटी की मात्रा लगा दी और बड़ी की मात्रा लगा दी। इन दोनों में से एक लिखा ना मैंने, तो छोटी या बड़ी ही लगाऊं। आप कहोगे जी प्रति तो छोटा सही है, ये गलत है। फिर ये गलत है तो प्रति प्लस उपकार, अपकार, प्रत्यापकार। और प्रत्यापकार में संधि कौन सी? यण संधि। अब समझने वाली बात है, समझिए आप। ये प्रति उपच्छेदक है, ये प्रत्यापकार शुद्ध शब्द है। यदि इसमें आपको पजल करने के लिए आपके ये आ जाए प्रत्यापकार, तो संधि जब आप विच्छेद करोगे तो अपकार शब्द होता है या अपकार शब्द होता है? आप कहोगे जी अपकार होता है, तो अपकार होता है तो अपकार नहीं होता ना, तो आपका प्रत्यापकार सही है, प्रत्यापकार गलत। तो प्रत्यापकार की संधि विच्छेद क्या हुई? प्रति प्लस अप। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहेगा? नियम मैंने इसलिए लिखे हैं, बार बार मैं इसलिए साफ कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। नियम को देखिए, समझो पहले आप। प्रत्युपकार अब आपके पेपर में वो भी बता देता हूं, पेपर में आएगा शुद्ध अशुद्ध छांटो, और शुद्ध अशुद्ध में ये आएगा, मानो ये लो, इन दोनों में से सिलेक्ट करो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको समझने की जरूरत है। मैं कोई भी एक की संधि विच्छेद कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं संधि विच्छेद। आपने कहा चौथे का ए नंबर नियम लगाओ जी, मैंने लगा दिया। चौथे का ए, यह हटाना है, यह हटा देंगे। ये लो मैंने यह हटाया, बचा क्या? पैर है, आधा बचा, बड़ा ऊ बच गया ना, बड़ा ऊ बचा, पकार। इन दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे। आप कहोगे छोटी मात्रा लगा दो, मैंने यही किया। मैंने प्रति में ये छोटी की मात्रा लगा दी, प्रति प्लस उपकार बन गया। अब प्रश्न अपना ये नहीं है, प्रश्न अपना ये है क्या उपकार शब्द सही है ये? तो आप कहोगे जी उपकार में तो छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो छोटे ऊ की मात्रा आती है तो फिर ये होगा प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। यहां छोटी की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, यहां बड़े ऊ की मात्रा है, तो उपकार ये सही हुआ ना, ये गलत हुआ ना, ये गलत हुआ ना, ये सही हुआ ना, प्रति उपसर्ग है ना। ये पहचानने की जरूरत है आपको कि छोटे ऊ की मात्रा किस तरीके से, बड़े ऊ की मात्रा किस तरीके से शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। अगला प्रश्न अपना, दो चार उदाहरण और देखते हैं, आसान आसान। नाम आसान के हैं, पेपर में यही आएंगे। मैंने एक वर्ड लिख रखा है और उस वर्ड का नाम है ये वर्ड, नार्युचित। अब समझने की क्या बात है, रट्टे नहीं मारने हैं।
ना, ठीक है। रे आधा है ना, रे आधा है, ये लो रे मैंने आधा लिखा। युचित, मैंने युचित लिख दिया। इस तरीके के वर्ड हो, आप इस तरीके से लिख लिया करो ताकि आपकी गलती ना हो। गलती होगी तो नुकसान है, आपके पजल नहीं, पजल हो गया आप तो भी, ये सब चाहिए या ये सब चाहिए, मेरे तो समझ में नहीं आया जी। समझ में नहीं आया तो ये तरीका अपनाओ। इसके मैंने इस तरीके से लिख दिया, बात ठीक है। यदि मैं इसको ना कुछ किताबों में मान लो यद्यपि ऐसा लिखा होता है, और यदि मैं इसको यद्यपि को ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत आएगा? ये लो, विद्यालय ऐसे लिखा होता है, विद्या मानो आप, विद्यालय, ये लो। और कई बार ऐसे लिखा होता है, ये लो। अरे बात तो एक ही है ना, इस तरीके को इस तरीके से लिख लो, इस तरीके के इस तरीके से लिख लो ताकि आपके दिक्कत ना आए पेपर में। हम क्या लिख रहे हैं, नार्युचित कर रहे हैं, पहले ये भी समझा देंगे। ये क्या कहना चाहता है नार्युचित? यह से पहले आधा है, यण संधि है। यण संधि क्या कहती है? यह काट दो जी, यह काट दिया मैंने। अब वही प्रश्न उठ गया ना पीछे वाला ही, कि यदि यहां, अब देखो यह मैंने काटा, क्या बचा? उचित। और मैंने इस साइड में आया मैं, और मैंने लिख दिया नार, नार के हलंत लगा दिया मैंने। और इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है आपको, बड़ी और छोटी में से। छोटी सिलेक्ट करी आपने तो ये बन गया, बड़ी सिलेक्ट करी आपने तो ये बन गया। आपको ये भी पता होगा नारी एक वचन है, बड़ी की मात्रा आएगी, नारियां बहुवचन, छोटी की मात्रा आएगी। तो मैंने यहां इसको साफ किया और नारी लिख दिया, नारी प्लस उचित, नार्युचित। अब प्रश्न आपके शुद्ध शुद्ध में क्या आएगा? शुद्ध शुद्ध में आएगा ये। क्या ये सही है? आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उचित शब्द जो ये बनेगा तो उसमें बड़ा ऊ आएगा क्या? आप कहोगे जी बड़ा ऊ तो नहीं आएगा, छोटा ऊ आएगा, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। नारी प्लस उचित, नार्युचित। एक दो और उदाहरण बता रहा हूं आपको। सभी को पता है पर्यावरण के बारे में, सभी को पता है। वही बात, ये लो पर्यावरण। अब वो प्रश्न जो पहले करवाया वही प्रश्न आ गया ना, ये पे रे। ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो अब समझ में भी आ जाएगा आपके। फिर यह से पहले आधा है, यह से पहले आधा है, यण संधि है, काट दो ये को। और पै और रे आधा बच गया ना, पै पूरा और रे आधा, आ बच गया ना यहां, आवरण। ये लो, आपने पहचाना किस तरीके से? आपने ये पहचाना यह से पहले आता है, आपके यहां तो समझ में आया नहीं, मैंने फिर इस तरीके से लिख दिया। तो पर प्लस आवरण क्या बना आपका? इन दोनों में से एक लिखेंगे, एक लिखेंगे तो छोटी आएगी या बड़ी आएगी? आप कहोगे जी बड़ी तो नहीं आएगी, परी प्लस आवरण आएगा जी। और परी का मतलब चारों ओर का, आवरण का मतलब घेरा। चारों ओर के घेरे को पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। तो परी प्लस आवरण से अपना पर्यावरण बनाए। तो हमने ये इतने उदाहरण किए, आपके समझ में आया होगा। एक उदाहरण और बता रहा हूं आपको, सिर्फ एक उदाहरण, आप समझिए उस उदाहरण को। मैंने एक शब्द लिखा है नयून, और मैंने एक शब्द लिख दिया नयून। अब समझने की बात यह है कि कौन सा सही है। यह से पहले आता है
यह से पहले आता है, यह हटाओ, यण संधि लगेगी। यह मैंने हटाया, क्या बचा? बड़ा ऊ और न। और इस साइड में क्या बचा? न आधा। इन दोनों में से एक लिखूं मैं तो न के छोटी की मात्रा और न के बड़ी की मात्रा। आप कहोगे जी इसको काट दो, ये सही है। नी प्लस ऊन बन गया अपना, तो नी उपसर्ग हुआ ना अपना, ये अपनी संधि विच्छेद हुई ना यण संधि का ए नंबर पार्ट। अब मैं आपसे कहूं कि यह शुद्ध क्यों नहीं हो सकता, तो ऊन आप लिखते हो, ये ऊन सही है या ये ऊन सही है? आप समझना भी मैंने किस तरीके से आपको करवाया है। एक उदाहरण और देखिए आप, आसान सा। वो क्या कहता है? बिल्कुल आसान। अनुदित। अनुदित में न के बड़े की मात्रा आती है। कई बार आपके पेपर में पजल करने के लिए अनुदित इस तरीके से लिखा मिलता है, जो कि गलत है। और आपको करना किस तरीके से है? न के बड़े की मात्रा है तो यह नियम नंबर लिखा, दीर्घ संधि का सी नंबर, और दीर्घ का सी लगेगा तो ये काट दो। ये काटोगे तो अन बच गया, अन में हलंत आएगा और दित बच गया। अब आपको यह समझना है कि छोटा ऊ लगाऊं या बड़ा ऊ लगाऊं। मैं आपसे पूछूं अनु ये सही है या अनु ये सही है? आप कहोगे जी अनु तो ऊपर वाला ठीक है, ये लो, ये उपसर्ग आपका। और साथ में फिर मैं इनमें से लिखूं तो उदित लिखेंगे तो उदित में छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा? आप कहोगे जी छोटा ऊ, तो ये ले छोटा ऊ। अनु प्लस उदित अनुदित, ये गलत हुआ ना आपका। तो इस तरीके से हमने आपको कुछ उदाहरण करवाए, आशा करते हैं आपके समझ में आए होंगे। और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसकी बजाय इससे पहली क्लास को देखें, ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और हम आशा करते हैं कि आगे वाली क्लास भी आपके लिए अच्छी रहेगी और आप अच्छे तरीके से देखोगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।